सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे के बाद पंचमी का दिन बात कर रहे हैं नवमी के लिए, 3 अप्रैल के लिए। किसी सबसे भगवानों में सबसे खासम खास क्यों हैं आपके पास, कहते हैं आदिनाथ। ऐसे भगवान कितने भगवानों ने जन्म लिया है, उनमें 24 तीर्थंकर भी खास हैं, पर सब भगवानों में सबसे श्रेष्ठ अगर कहेंगे तो ऋषभनाथ, आदिनाथ, प्रजापति, कुछ भी कहें आप उन्हें, बृहस्पति, बहुत नामों से उनको पुकारा जाता है। प्रजापति बहुत नाम है उनके लिए जो हम कहते रहते हैं उनके लिए। आज आपसे बात करते हैं उन्हीं के लिए जिनकी चैत्र कृष्ण नवमी 3 अप्रैल को आ रहा है उनका जन्म और तप कल्याणक। ऐसे तीर्थंकर जो भगवानों में सबसे खास रहे, आज आपको बताते हैं, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण पर बुलंद की आवाज़ सबसे पहले, जिन्होंने बताया कि तुम्हें असी मसी कृषि, अगर तुम इस जीवन को अपने दीक्षा के मार्ग में दे तो कृषि करके अपने जीवन का यापन करो, तलवार उठा के किसी की सुरक्षा करो। उन्होंने सबसे पहले संदेश इस तीसरे काल में दे दिया था, जबकि चौथे काल में तीर्थंकर को सब कुछ जन्म से लेकर मोक्ष तक होता है। आज उनके बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने ऐसे ज्येष्ठ पुत्र को जन्म दिया जिसके नाम पर आज देश का नाम भारत जो पड़ा, उनके ज्येष्ठ पुत्र के नाम पर पड़ा था। स्वावलंबन के ऊपर उन्होंने जयघोष किया था। जिन्होंने बताया था कि महिला के साथ पढ़ाना उसको भी उतना आवश्यक है जितना तुम बच्चे को पढ़ाते हो। आज उनके बारे में कुछ खास बात करते हैं जो आपको किसी और भगवान में नहीं मिलती हैं। ऐसे आदिनाथ खास क्यों हैं? पहली बात, स्वर्ग से उनके कल्याणक उनके गर्भ में जब आते हैं, तब जन्म होता है, तब जब कहते हैं मैं अब संसार को छोड़ के तप की तरफ लगूंगा, जब कहते हैं उनके सारे ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं, और जब वह इस धरा को छोड़कर उस सिद्धालय पहुंचते हैं जहाँ पर जन्म मरण का चक्कर, 84 लाख योनियों का चक्कर खत्म हो जाता है। ऐसे उनके ये गर्भ जन्म के कल्याणक होते हैं, और इन कल्याणक को मनाने के लिए केवल इस धरा के लोग नहीं, स्वर्ग से सौधर्म इंद्र अपने पूरे साथ सज्जा देवता आता है। ऐसे केवल भगवानों में अगर होते हैं तो वे तीर्थंकर होते हैं, और शुरुआत आदिनाथ तीर्थंकर से हुई थी। कोई भी कि उनके कल्याणक बनाने हर के राजा महाराजा बनाते हैं, पूरी प्रजा बनाती है, नगर नगर में बसते हैं, लेकिन भगवानों के लिए ऐसे भगवान थे आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर, जिनके लिए स्वर्ग से धरा पर उतर आते हैं, पूरा स्वर्ग धरा पर आ जाता है। ऐसे हैं खासम खास। दूसरी बात, भगवानों के जन्म होते हैं, चाहे श्री कृष्ण जी की हों, श्री राम जी की हों, शिव जी की हों, शंकर जी की हों, किसी के हों, सबके जन्म होते हैं। इनका भी जन्म होता है, स्वर्ग से गर्भ में आते हैं आदिनाथ जी। जब गर्भ में आते हैं, यानी रानी मरुदेवी के जब गर्भ में आते हैं, तो कहते हैं 6 माह पहले से ही स्वर्ग में सिंहासन डोलता है। किसका? सौधर्म इंद्र का। समझ जाता है बस जिनको आना है उनकी स्वर्ग में 6 माह की आयु शेष रह गई है, अब वह धरा पे जाएंगे, उससे पहले उस अयोध्या नगरी को बसा दो। जो आज अयोध्या देखते हैं ना, इसको वास्तव में बसाया किसने था? जिसे कौशला भी कहते हैं, कौशल्यपुरी। किसने बसाया था? ये अयोध्या को देवों ने बसाया था, और कहते हैं तब बसाया था तो स्वर्ग से भी सुंदर इसको बनाया था। सौधर्म की आज्ञा से कुबेर, जो उसका खजांची कह सकते हैं आप, वह धरा पे आता है। और पता है उनके गर्भ में आने से पहले ही 6 माह पहले से ही आदिनाथ सबसे खास क्यों है? 6 माह पहले से ही सुबह, दोपहर, शाम, 3 पहर दिन के, कुछ जगह उल्लेख है कि रात्रि पहर में भी 4 बार 3.5 करोड़ रत्न हर बार बरसाता रहता है उस राजमहल पर। सोच लिए कितना वैभव होगा उस अयोध्या का उस समय। विश्वास कर पाएंगे कि 15 माह तक, यानी जन्म तक, 6 माह गर्भ से पहले और गर्भ से जन्म के 9 माह, 15 माह जन्म तक, तीनों पहर लगातार 3.5 करोड़ रत्नों की बरसात होती है। ऐसे आदिनाथ तभी तो खास होते हैं। तीसरी बात, ऐसे बने भगवान कि पूरा बन गया खानदान। अंतिम कुलकर के जन्म से जन्म लेकर आदिनाथ भगवान, उनके सारे बेटे 101 पुत्र, उनके पोते भरत के सारे पुत्र, एक मरीचि थे जो 24वें तीर्थंकर बने जैनों के, वह उसको छोड़ के सब उसी समय भगवान बन जाते हैं। ऐसा खानदान कहीं किसी भगवान का और नहीं देख पाए।
गजब का खानदान, जिनमें प्रथम चक्रवर्ती भरत, भारत के नाम जिसका बन जाता है। कहते हैं आज जो है इतिहास में दुष्यंत पुत्र का नाम लेकर भारत का, उन्होंने भारत वंश चलाया था, उनके नाम से भारत कुल चला शुरू हुआ था, लेकिन आज उनके नाम पर हम कहते हैं कि हमारे देश का नाम, अरे जिस समय उनका जन्म हुआ था तब भी हमारे देश का नाम भारत ही था। भारत की शुरुआत 6 खंड का जीतने वाले भरत चक्रवर्ती नाम पर आज इतिहास में इसको धीरे धीरे बताया जाता है, अरे छुपाया जाता है, सामने किसको नहीं कहा जाता है, क्योंकि वे जैन कुल के थे। अगर ये भरत चक्रवर्ती दूसरे में होते तो इतिहास वहीं मिट गया नहीं होता, वहीं सिमटा होता, लेकिन आज यहाँ से है क्योंकि जैनों की लकीन ऊपर दिखाई दे, क्यों उनकी ऊंचाई दिखाई दे, इसलिए कई जगह इस बात को दबाया जाता है। कई तो ये कहते थे कि राम के भाई भरत, लेकिन कालिदास के समय भरत, लेकिन नहीं, बात यह आती है दुष्यंत पुत्र नहीं, चक्रवर्ती भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा था। चौथी खास बात, कितने सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, अरे इतने सुंदर कि धरा के लोग तो छोड़ दीजिए, स्वर्ग से जो स्वर्ग में इंद्र आता था वह भी हमारी तो 2 आंख से नहीं, कहता था इन 2 आंख से तो प्यास ही नहीं मुटती है। हम भी किसी को देखते हैं ना, देखते टकटे जाते हैं, पलके बुझाना भूल जाते हैं, ये कैसे पलके छिपाएं, लेकिन वह सौदर में अपने पूरे सर्वांग पर सहस्र नेत्र बना के अपलक देखता निहार जाता है उस छोटे से बालक को, इतना सुंदर जिसके बारे में कल्पना नहीं करी जाते, ऐसे सुंदर होते हैं यह तीर्थंकर, सबसे खास भगवान। इसलिए तो कहते हैं कि 100 धर्म का इंद्र भी आकर धरा पर सहस्र नेत्र बनाकर लगातार अपना देखता रह जाता है। 5वीं खास बात, खासम खास, क्यों बनाते हैं इनको खास? जब नवजात का जन्म होता है ना, तो माता पिता, दाई और लोग, सब लोग नहन कराते हैं, उसको अभिषेक कहते हैं या प्रथम स्नान कहते हैं। पर आदिनादि खास क्यों थे? उनका अभिषेक, उनका नहवन ना माता पिता करते हैं, ना कोई दाई करती है, ना डॉक्टर करता है, ना कोई और करता है, ना राजा करता है, ना महाराजा करता है, ना रंग करता है, कोई नहीं करता। अरे वहाँ तो 100 धर्म इंद्र आते हैं, उनकी रानी आती है शची, वो लेकर उनको देती है और चले जाते हैं इस धरा से और दूर। मेरू पर्वत पर 1 लाख योजन का होता है, कल्पना नहीं कर सकते, इतनी बड़ी धरा है ना, ये भी 12,000 किलोमीटर की है। 1 योजन कह सकते हो आप, 1 लाख योजन ऊंचा होता है, यानी इससे 1 लाख बड़ा, धरती से इतना ऊंचा, इतनी ऊपर लेके जाते हैं उस बालक को, और वहाँ पर जाके बड़े बड़े 1008 कलशों से जल डालते हैं छोटे से बालक के ऊपर, नवजात बालक के ऊपर। देवता लोग, एक बार तो 100 धर्म इंद्र भी कांप जाता है देखकर कि इतना बड़ा कलश, कितना बड़ा, 96 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर गहरा, इतना कि पूरे दुनिया की जितनी नदियां उन सबका पानी एक कलश में आ जाए, इतने पानी से एक धार डालूंगा, इस बालक का बचेगा क्या? लेकिन वह इतना ज्ञानी होता है नवजात बालक, कहता है इसके मन में ये ख्याल आ रहा है, तो हल्के से अंगूठे को उस पर्वत को हिलाता है, सुमेरी को हिलता है, इतना हिलता है कि कप कपा जाता है। 100 धर्म इंद्र उसका मुकुट नीचे गिरने लगता, समझ जाता है अरे यह तो इतना बलवान है। ऐसे बलशाली होते हैं नवजात कहने वाले भगवान तीर्थंकर आदिनाथ। लगातार 1000 कलशों की, उस यहाँ वहाँ का पानी नहीं होता है, इन देश की नदियों का नहीं, यहाँ के आसपास नहीं, क्षीर समुद्र का एकदम दूध से, जल से अभिषेक होता है, और वह गंधों तक जब बनता है तो सर कोई लगाकर ठंडे हो जाता है। ऐसे हैं खास आदिनाथ। याद रखिए इनके बारे में, सबसे खास जिनका 3 तारीख को आ रहा है जन्म, इसलिए बता रहे हैं। सब भगवान आप मानते हैं, हर को मानते हैं, आज तो कह नहीं कह सकते, हर कोई आज, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई बालाजी जाता है, कोई शंकर जी को जाता है, कोई कहीं पानी चढ़ाता है, लेकिन तब में खास कौन है हमें पहचान करनी होगी। कुल के लिए नहीं, जो खास है उनको पहचान कैसे होती है वही तो बता रहे हैं। चलिए 6ठी बात, कुंडली बनती है, नाम बनता है। राजा महाराजा के राजपुरुष तो नाम लिखते हैं, राजा को जो होते हैं पुत्र उनका ऐसे ही होता है। घरों में होते हैं, हमारे पंडित आते हैं, वो लाके कुंडली बनाते हैं, पर उनका नाम जो लिखने वाले हैं इस धरा पर कोई नहीं होता है। फिर 100 धर्म में नहन कराता ना, वही उनका नाम धरता है। ध्यान रखिए, उनके दाएं अंगूठे चिन्ह होता है, वह उनका लांछन बन जाता है। यानी पहले ऐसे खास हैं, इन्हें भगवान हमसे खास, जिनका नाम भी इस धरा के लोग नहीं रखते, यहाँ के राजा पुजारी नहीं रखते हैं, 100 धर्म इंद्र जिनका नाम रखता है, ऐसे खासम खास हो जाते हैं आदिनाथ भगवान सब भगवानों में। 7वीं कपड़े पहनते हैं हम और आप। राजा महाराजों के जरा अच्छे होते हैं, यानी रत्न लगे होते हैं, हीरे डायमंड सब लगाए जाते हैं उनके पर्सों पर, और फिर उनको पहनाया जाता है।
कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी बहुत लाखों लाखों के कपड़े पहनते हैं, पर वो नहीं। अरे राजाओं के तो कहते हैं करोड़ों करोड़ों खरबों रुपए के कपड़े पहने जाते हैं, हीरे जड़े होते हैं, सब कुछ होता है उनके ऊपर। पर आपके कपड़े जो होते हैं इस धरा पर कोई नहीं देता है। जब दीक्षा लेते हैं कहते हैं सिराग छोड़ते हैं, उसके बाद तो दिगंबर रूप होते हैं, कपड़े पहनते नहीं, तब तक जन्म से लेकर तब तक के सारे वस्त्र स्वर्ग से आते हैं। विश्वास कर सकते हैं ऐसे किसी भगवान के बारे में कि जिनके कपड़े यहाँ के लोग नहीं होते हैं, स्वर्ग से आते हैं रोजाना जिनके बस। और भोजन की बात भी कर लें हाथ के हाथ, हाँ भोजन, हजारों रसोई लगे होते हैं खाना पकाने के लिए, बनाने के लिए, एक से एक बक्के रसोई बढ़िया होते हैं, लेकिन नहीं, आपका जो भोजन होता है दीक्षा तक, वैराग्य तक, क्योंकि उसके बाद इस धरा के लोगों को सौभाग्य मिलता है। लेकिन तब तक जब तक इस संसार में रहते हैं तब तक उनका भोजन यहाँ का नहीं होता है, स्वर्ग का होता है। कल्पना कर सकते हैं आप, क्या ऐसे भी कोई भगवान होते हैं? हाँ, ऐसे ही भगवान होते हैं, आदिनाथ भगवान, जिनका जन्म कल्याणक 3 अप्रैल को। 8वीं बात, खास बात, धर्म सभा, प्रवचन सभा जब बोलते हैं ना तो वहाँ पर आते हैं लाखों इकट्ठे हो जाते हैं। और जो धर्म सभा का बनता है ना, पंडाल कह सकते हैं आप, टेंट कह सकते हैं आप, वह सोने चांदी हीरे जवाहरात का इतना वैभव होता है उसमें कि हमारे पूरे इस धरा का जितना वैभव है वह सब उस पंडाल में लग जाए तो भी कम दिखाई देगा आपको, जो वैभव कुबेर रचता है समुद्र में। कितने बड़ी धर्मसभा होती है उनकी, सोचे आपने? इतनी बड़ी धर्मसभा आपने आज तक किसी की नहीं सुनी होगी। हाँ, मीटरों फुटों में नहीं बोलते, किलोमीटरों में। जी हाँ, किलोमीटरों में। प्रथम तीर्थंकर खास भगवान आदिनाथ जी की जो धर्मसभा होती थी 144 किलोमीटर, सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं आप, 140 मोर किलोमीटर दिल्ली से करनाल, है ना, इससे भी ज़्यादा। इतनी बड़ी धर्मसभा में कितने लोग बैठते थे? और जब उनकी धर्मसभा में सिर्फ मुख से ओंकार ध्वनि निकलती थी, अर्धमाघ्य में देवता उसको हर जगह कहते हैं। आज जो ट्रांसलेशन की सुविधा आप संसार में देखते हैं ना, उससे बढ़िया ट्रांसलेशन तब 700 छोटी भाषाओं में 18 बड़ी भाषाओं में करा जाता था। जो जिस भाषा को जानता है उसकी भाषा में उसके कान में पहुंच जाता था, ऐसा उस समय होता था। विश्वास कर सकते हैं कि आज विज्ञान जो खोजता है वो तो विज्ञान क्या, पहले ज्ञान में पहले ही होता है। उस धर्म सभा में बैठकर आपने आज तक नहीं सुना होगा कि इतने लोग बैठ जाएं, गाय और शेर एक ही जगह बैठता हो, त्रियंच बैठते हैं, पशु बैठते हैं, पक्षी बैठते हैं, मनुष्य बैठते हैं, रिद्धिधारी मुनि बैठते हैं, आरिकाएँ बैठती हैं, देवता बैठते हैं, देवियाँ बैठती हैं, सब बैठते हैं। लेकिन उस समय धर्म सभा में बैठे बैठे में किसी की मृत्यु नहीं होती है। कभी सोच सकते हैं, अगर किसी की मृत्यु कहते हैं उसको कोई बढ़ा नहीं पाता है, एक घट कर लेता है, लेकिन धर्म सभा में जब तक बैठे रहते हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं होती है। यह है धर्म सभा, वास्तव में धर्म सभा। 9वीं बात कर लें, 10वीं कर लें, आप जितनी मर्जी कर लें, खास बात कर रहे हैं उस धर्म सभा के लिए। आपको मालूम है जब ज्ञान मिल जाता है, एक केवल ज्ञान ऐसा कि आप उनके पीछे भावमंडल में हर के पीछे एक तेज होता है। आप बैठे हैं, आपके पीछे भी इतना तेज है, जितने आपके गुण हैं वह उतना दिखता नहीं है, क्योंकि बहुत कम है हम लोगों में, लेकिन उनके में इतना तेज होता है कि हजारों करोड़ों सूर्य भी उस प्रकाश को झेल नहीं सकते हैं। केवल भव्य जीव उस प्रकाश झेल पाते हैं, जो अभव्य होते हैं, नास्तिक होते हैं, वह तो उसको देख भी नहीं पाते। कहते हैं आंखें साथ नहीं देती हैं, और जो देख पाता है वह अपने साथ भव उसमें देख लेता है। ऐसे होते हैं खास भगवान। 3 अतीत के भव अपने, कि हमने क्या 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 पहले थे, एक वर्तमान भवन अब हम क्या कर रहे हैं, और 3 भविष्य के भव यानी आगे क्या क्या बनेंगे। ऐसा भव बन जाता है जो उनके भव मंडल में 7 भव हर भव्य जीव देख लेता है। ऐसे होते हैं खास भगवान आदिनाथ। 24 तीर्थंकरों में है ये खास बात। जब उन्हें ज्ञान हो जाता है ना, इसे बोलते हैं हम केवल ज्ञान, सब कुछ, सब छोटे बड़े, किताब विताब की जरूरत नहीं पड़ती है, कि जो सोच के नहीं, सब पूरा झलकता है, सब कुछ 7 भव सोच लो आप, तो क्या झलकता है उनके बारे में, जो पीछे भवमंडल में आप देख लेते हैं अपने बारे में। जब उनका केवल होता है तब वह ना इस धरा पर जो है हमारी तरह नहीं चलते हैं, वह इस धरा से 5000 धनुष ऊपर चलते हैं, गगन विहारी कहलाते हैं, आसमान में चलते हैं। 5000 धनुष का मतलब जानते हैं आप समझ लीजिए 20,000 हाथ या कहीं 30,000 फुट। यानी जब हमारे तीर्थंकर खास भगवान चलते हैं तो इस धरा से 30,000 फुट चलते हैं। अब आप कहेंगे धर्म सभा के लिए नीचे आते हैं क्या वो? नहीं, धर्म सभा के लिए वो भव्य जीवों को ऊपर जाना पड़ता है, 30,000 फुट चलेंगे। अब आप सोच सकते 30,000 फुट कितना हो गया। माउंट एवरेस्ट पे खड़ते करते जाओगे तब समझ पाओगे।
इतना ऊंचा हो जाता है। 20,000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी वहाँ पहुँचने के लिए उस पर, और एक सीढ़ी 1.5 फुट की, 18 इंच की। बस 100 सीढ़ी करने बाद यही दिल करेगा, लेकिन वहाँ 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए 1.5 मिनट में जो भविष्य थे मात्र 48 मिनट में चले जाते थे। एक क्रेन चलाओगे तो इतनी ऊंचाई में नहीं पहुंचा पाएगी जितनी जल्दी वह पहुंच जाते थे अपने पैरों से चढ़कर। कोई कमजोर कैसा भी हो, कोई बुजुर्ग कैसा भी हो, कोई कैसा भी हो, मृत्यु आएगी नहीं, सांस फूलेगा नहीं। कोई त्रेंच हो, पशु हो, पक्षी हो, सब पहुंच जाते थे मात्र 48 मिनट के अंदर उस 30,000 फुट ऊंचाई पर। खासम खास तभी तो है आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान के बारे में अगर गुणगान करना शुरू करेंगे तो यह जीवन बहुत छोटा पड़ेगा। कहते हैं गुरु बृहस्पति भी अगर अपनी जीवा से उनका गुणगान करना शुरू करें, उनके बारे में पता चले, तो पता नहीं कितने भवों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे आदिनाथ भगवान जी के सिर्फ आज इतना ध्यान रखिएगा, 3 अप्रैल को जो आ रहा है उनका जन्म तब कल्याणक, उसे उस शोर से मनाएं, उस जोश से मनाएं, उस प्रभावना से मनाएं, उस गूंज से मनाएं कि हर को पता चले कि जैनों के इस शुरुआत, इस युग के अंदर धर्म की शुरुआत नहीं की थी, वो तो उसको आगे प्रचार किया था। ऐसे प्रणेता हैं आदिनाथ भगवानों में सबसे खासम खास, जिन्होंने नारी शक्ति की आवाज़ दी, नारी को शिक्षा की बात करी, पुत्र और पुत्री में भेदभाव खत्म की बात की, जिन्होंने बताया कि अब तुम्हें हाथ से मेहनत करनी होगी। अरे या तो तलवार उठाओ सुरक्षा के लिए, या तुम संसार छोड़ो विरक्ति के लिए। नहीं कुछ कर सकते तो करो कृषि सबके लिए। शिल्प कला करो, वास्तु कला करो, ड्राइंग करो, सब कुछ, हर तरह की कला के बारे में उन्होंने 72 कलाओं के बारे में रूपांतरित किया। सुरक्षा किसे करनी है, वर्णों में क्या करना है, अभेद कला क्या करना है। अरे ऐसे पुत्र को जन्म देना है जिसके नाम पर हमारे देश का नामकरण से भारत पड़ा है। ऐसे भगवान के चरणों में बारंबार नमन करते हुए इसलिए कहते हैं खासम खास भगवान आदिनाथ भगवान। सादर जय जिनेंद्र।